बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस वक्त दोनों एक ही तरह के गर्दाब में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरह सिचुएशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की अलग है। तो पहले पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों का अगर आप तर्ज अमल देखें ना, तो दोनों ममालिक में ताल्लुकात आका और ग़ुलाम वाले हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो आका वाले और ग़ुलाम वाले हैं। और ग़ुलामी से मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त अभी एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने एक स्टेटमेंट दिया, मोतसम उनका नाम है। उन्होंने इमरान खान के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने यूरोप से कहा था कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, और आज यूरोप अमेरिका से कह रहा है कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। और एक्चुअली सिचुएशन तो यही है। पहले पाकिस्तान में आ जाए। सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को गिच्ची से पकड़ लिया, यानी काबू कर लिया। हुकूमत ने हाफ वॉली दे दी, बहुत ही लूज बॉल किया हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के सामने, और हुकूमत फंस गई। हुआ यह है, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हुकूमत बड़े बबांगे दोल, बड़ा चिल्ला के, चीख के, इतरा के, तकब्बुर से हुकूमत और DGISPR और ये कह रहे थे हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम तो लगातार ऑपरेशन करेंगे। वादी तीरा के मामले के ऊपर कोई ज़बान ही खोलने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ गुज़िश्ता लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, एक हिजरत चल रही है, वादी तीरा से लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशानी में है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा, साथ ही इन्होंने कह दिया जी कि हमने तो कहा ही नहीं वादी तीरा से किसी को निकलने का। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने बड़ी क्लियर कर दी। नंबर 1, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी बात होगी ना, वो तहरीरी तौर पर ही होगी। फिर ये नहीं होगा जैसे आपने पहले किया कि जरगा बना लिया, जरगा बना के आपने वहां से फैसला ले लिया। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, 24 बंदे थे जरगे में, 8 कौमों से इनका ताल्लुक था, और ये जो 24 लोग थे जरगे में, ये दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के दस्तखत जबरदस्ती करवाए गए हैं तीरा को खाली करने के हवाले से, और इन पे दबाव डाला गया है। और सुहेल अफरीदी ने बताया कि दबाव किसने डाला? IGFC ने और कोर कमांडर पेशावर ने, इन्होंने दबाव डाला, और दबाव डाल के लोगों से दस्तखत लिए गए जबरदस्ती, और फिर वादी तीरा को खाली करवाने का आगाज हुआ। एक चीज तो मैं आपको वैसे कंफर्म कर दूं कि वादी तीरा के कुछ इलाकों से लोग नीचे उतर आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहते, या वो कुछ लोग हैं जिनको आप वो कहते हैं, जो पंजाब में उन्हें पक्कीवास कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपना मुकाम तब्दील करते रहते हैं। जब बहुत सर्दी आती है तो नीचे मैदानों की तरफ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो इनकी नकल मकानी चलती रहती है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी नकल मकानी चलती है। ये खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोगों के डबल घर भी होते हैं, लेकिन ये जो एक नकल मकानी हुई, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में सिर्फ लोग निकल रहे थे, बड़े पैमाने पर लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। ये गुज़िश्ता 20 सालों में लगभग ये तीसरी नकल मकानी है वादी तीरा के लोगों की। इससे पहले भी इनको 2 मरतबा निकलने पर मजबूर किया गया, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी नकल मकानी है। इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और जैसे बेयारो मददगार वो निकले, जिन हालात में वो निकले, जिन हालात का वो सामना कर रहे हैं, मैंने अच्छे खासे नौजवानों की आंखों में आंसू देखे हैं, परेशानी देखी है। बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने देखे हैं, नंगे पांव मैंने बच्चों को देखा। ये जो मनाजिर आ रहे हैं ना, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर है वादी तीरा से। और ये मनाजिर ने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों के तासुरात कायम किए हैं, और जो पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से लोगों के अंदर नफरत पैदा की है, उसके बाद ऑपरेशन से भागना तो इनका बनता ही था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस इल्जाम के बाद फौरी तौर पे ये वार्निंग दे दी है कि 48 घंटों के अंदर माफी मांगो, और ये नोटिफिकेशन वापस लो, धमकी वाला, और 48 घंटे के अंदर माफी मांगो, वरना फिर मैं जरगा बुलाऊंगा। और जरगे के अंदर मैं सबसे पूछूंगा कि बताओ किसके कहने पर और किस वजह से आप वादी तीरा खाली करके जा रहे हैं। और उसके बाद जरगे में फैसला करके मैं अपने वादी तीरा के लोगों को साथ लेकर वापस उनके घरों को जाऊंगा, मैं काफिला लेकर खुद जाऊंगा, ये सुहेल अफरीदी ने कहा। अब मेरी इतला के मुताबिक 8 लोग ऐसे थे, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया, जो दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उनसे 8-9 लोगों से जो है वो जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये जनाब सूरत हाल पैदा होगी। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहां पे जन्म ले चुका वादी तीरा के लोगों के साथ। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए
और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मनाजिर, ये सुबकी का बायस बन रहे हैं। तीरा के लोग बददुआएं दे रहे हैं झोलियां उठा उठा के, जो उनकी खवातीन के साथ और बच्चों के साथ हुआ है। एक और बड़ा फैसला जो सुहेल अफरीदी ने किया, उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा और मैं इमरान खान से मिलने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं मिलवाएंगे तो फिर इनको हम बताएंगे। अब आगे से मामला इतना सख्ती की तरफ जाएंगे। 10 चक्कर लगाए सुहेल अफरीदी ने, अडियाला जेल के मुलाकात नहीं करवाई, लेकिन 10वें चक्कर के बाद सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया और अब वो डिफरेंट आदमी है। इस दफा जो सुहेल अफरीदी आ रहा है जुमेरात वाले दिन अडियाला जेल में, ये वो वाला नहीं है। अब इसकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है उसका लेवल कुछ और है। सुहेल अफरीदी ने बड़ी कामयाबी से लोगों के अंदर एक मोमेंटम पैदा कर दिया, एक तहरीक पैदा कर दी है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका क्रेडिट सुहेल अफरीदी को मिलना चाहिए। गो के इसको ग्राउंड पे चैनलाइज कैसे किया जाएगा या ग्राउंड के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से मुझे कोई खबर मिली नहीं कि ये जो पूरा पाकिस्तान बंद करने का प्लान है, इसको अमली जामा कैसा पहनाना है। हाँ, मकबूलियत तो बहुत है, बहुत ज्यादा लोग इनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन लोगों को मुतहर्रिक कैसे करना है। पाकिस्तान बंद करने का जो ऑन ग्राउंड फॉर्मूला है या जो प्लानिंग है वो कहां है, वो मुझे उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कई लोगों से पूछा है, पार्टी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, और ये सच है, अभी तक तो नहीं किया। लेट्स सी, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, वो इस पे क्या काम करते हैं। इमरान खान साहब को खत्म करने की ख्वाहिश में ना एस्टेब्लिशमेंट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये ख्वाहिश जो है वो आसिम मुनीर साहब की है। एक्चुअली तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है या जिद है कि इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, खत्म करना है। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या किसी जर्नैल की आज तक की सबसे महंगी ख्वाहिश है, सबसे मुश्किल ख्वाहिश है, और ये सबसे महंगी पड़ी भी है। कभी ये गालियां देते हैं, यानी पहली बार DGISPR को खुद आकर एक सियासी जमात के खिलाफ बोलना पड़ा। इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा, इससे पहले ये हमेशा पीछे रह के कार्रवाई डालते थे। इन्हें सामने आना पड़ गया खुलकर। कभी साजिशें करते हैं, कभी नाअहलियां करते हैं, कभी अदालती फैसले, कभी तरमीमें करते हैं, कभी सजाएं देते हैं, कभी तशद्दुद करते हैं, कभी हार्ड स्टेट की सख्तियां, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया। हजारों क्रैकडाउन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किए हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर किए हैं। लाखों छोटी बड़ी कार्रवाइयां इन्होंने की हैं, हजारों गिरफ्तारियां की हैं, मार कुटाई की है, ताकि नौजवानों से उनके वोट का हक तक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चैलेंज करता हूं, किसको करें? आसिम मुनीर साहब को मैं चैलेंज करता हूं एक, और सादा सादा चैलेंज है आसिम मुनीर साहब को। आज तक आपने इमरान खान के साथ ना कोई भी फेयर गेम नहीं किया। इमरान खान के सामने आसिम मुनीर साहब जब भी आप मुकाबले में आए ना, आपने धोखा दिया, फेयर गेम नहीं किया इमरान खान के साथ। उसे पहले धोखे से निकाला, उस पर जाली मुकदमात बनाए, उसे दबाने के लिए उसकी पार्टी और खानदान को तकालीफ दी, उसकी बीवी और बहनों तक को नहीं बख्शा, उसका पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, उसकी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, हर तरह की धांधली और बेईमानी करके देखी है इमरान खान के खिलाफ। अगर ये गेम फेयर हो ना, तो मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, एक दिन आप इमरान खान के साथ फेयर गेम खेलें, इमरान खान आपको और आपके सारे हमायतियों को एक साथ शिकस्त दे देगा शाम होने से पहले पहले। एक दिन उसके साथ फेयर मैच खेलकर देख लें, उसके हाथ पांव बांध के, उसे जेल के अंदर बंद करके, जाली मुकदमात बना के, अदालत को, मीडिया को, हर चीज को यरगमाल बना के पूरा काबू करके उससे लड़े भी तो क्या लड़े। वो पॉलिटिकल आदमी है। जो आपने उसके साथ किया ये फेयर गेम नहीं थी। उसके साथ एक दिन की फेयर गेम खेले, मैं चैलेंज करता हूं, वो सुबह से शाम नहीं होने देगा और वो शिकस्त आप सबके माथे पे लिख देगा। उसने जेल से बैठ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे इस तरह की शिकस्त लिखी 8 फरवरी 2024 को कि वो कभी नहीं मिटेगी। अब वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक चैलेंज और है, आप इस जुल्म को, जबर को, फस्तायत को जो आप कर रहे हैं इसको डबल कर लें, 4 गुना कर लें। आप फिर भी इमरान खान को तोड़ नहीं सकेंगे, आप इमरान खान को हरा नहीं सकेंगे। आप आज तक बारंग बलोच को नहीं तोड़ सके, आप सनम जावेद को नहीं तोड़ सके, आप 70 साल यास्मीन राशिद को नहीं तोड़ सके, आप फलक जावेद को नहीं तोड़ सके, आप ईमान मजारी को नहीं तोड़ सके, आप इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को नहीं तोड़ सके, आप औरतों को नहीं तोड़ सके, बच्चों को नहीं तोड़ सके। आप इमरान खान को तोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आपसे नहीं टूटेगा। डबल, 4 गुना, 6 गुना जुल्म करके देखो, नहीं टूटेगा। हो ही नहीं सकता कि वो आपसे टूट जाए। वो आपको शिकस्त देगा, थोड़ा सा उसको ग्राउंड दे दे, थोड़ा सा फेयर गेम एक दफा करके देख लें, थोड़ी सी बेईमानी और जो ज्यादती हो रही है
उससे निकल कर खेल कर देखें, गेम के रूल सबके साथ एक जैसे करके देखें, फिर देखें इमरान खान कैसे शिकस्त देता है। लेकिन अगर आप ये ना भी करेंगे ना, तो वो एक दिन आपको शिकस्त दे जरूर देगा, क्योंकि इस गेम में जिस दिन ये 25-26 करोड़ पाकिस्तानी उतर गए ना, उस दिन ये गेम यकतरफा हो जाएगी। फिर गेम के रूल्स भी वही होंगे जो पब्लिक डिसाइड करेगी, और गेम जाएगी भी उस सिमत में जिधर पब्लिक इसको ले जाएगी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप धंसते जा रहे हैं, यानी जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है ना बोर्ड ऑफ पीस में, और अभी तो इस्तेहकाम फोर्स के अंदर भी जाना है, फौज को बुलावा आएगा, डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। हमने पहले कहा था कि आप इसका हिस्सा बनेंगे, सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान नहीं जी नहीं, कहां बनेंगे, बन गए ना हिस्सा। हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाया तो जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है कि आप ना जाएं। खान से बचने के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दी इन लोगों ने, और अब जिन दरवाजों पे दस्तक दी है ना, उन्हें ना कहने की इनके पास गुंजाइश नहीं है। नादरीन, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जो यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है ना, वो फलस्तीनियों के हक में है। यानी वो कहते हैं कि फलस्तीनी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं कहा। है ना अजीब बात। यानी यूरोपीय ममालिक स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे ममालिक क्या कह रहे हैं? बरतानिया, ये सारे ममालिक क्या कह रहे हैं? कनाडा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये हक फलस्तीनियों का है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह रहा। वो सारे यूरोपीय ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कह रहा। दुनिया के किसी एक इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान की तरह बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर सेलिब्रेशन नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अपने हुक्मरान भी नहीं भेजे, जो उनके मेन हुक्मरान है उनको भी नहीं भेजा उन्होंने कि वो जाके इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें। बादल नखास था, बस खामोशी से उन्होंने कर दिया कि ठीक है देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। पाकिस्तान ने तो इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे पता नहीं इन्होंने फलस्तीन की रियासत कायम कर दी है, या कश्मीर को आजाद करवा दिया है, या भारत से अपना पानी छुड़वा लिया है। ये तो सेलिब्रेशन के मोड में चले गए थे, कह कह खुशियां, इंजॉयमेंट, इनके चेहरों की तमतमाहट कंट्रोल नहीं हो रही थी उस वक्त। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इसको सेलिब्रेट किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, अच्छी बात यह है कि वो एक बहुत सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना है वो कहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं इसराइल की मदद करूंगा, वो डंके की चोट पे करता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं इसराइल को बचाऊंगा, इसराइल का सबसे बेहतरीन साथी हूं, वो उसको साबित करता है। वो जबरदस्त तरीके से चलता है, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो मालिक है इस सारे बोर्ड का, जिसके बाद अकेले के बाद इख्तियार है कि वो हां कहे तो हां, ना कहे तो ना। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहता है कि मैंने बोर्ड बनाया ताकि हमास को गैर मुसल्ला करूं या उसका सफाया करूं, जबकि हमारे पाकिस्तानी यानी वो हमें धोखा दे रहे हैं। यानी पाकिस्तानी रजीम हमें धोखा देता है कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे। भाई कैसे नहीं होने देंगे? लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। वीटो की पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो फैसला करेंगे कि हमास को गैर मुसल्ला करना है या सफाया करना है या क्या करना है। आप तो ये फैसला कर नहीं सकते, आपका तो ये इख्तियार ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? आप तो सिर्फ दुआ करेंगे वो आपको इस्तेमाल कम से कम करे इस काम के लिए। वो तो कह रहा है मैं ये करूंगा। अच्छा नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भी फैसला किया, जिस तरीके भी चीजें की हैं, अमेरिका ने कभी भी अपने आप को इतने सारे महाजों के ऊपर एक वक्त में अंगेज नहीं किया जितनी सारी जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अंगेज कर दिया है। अब ये बड़े मजबूत आसाब चाहिए किसी आदमी को इतना सारा कुछ करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो 7-8 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान के साथ लड़ाई उनकी बहुत करीब है, इनका बहरी बेड़ा पहुंच चुका है और बहरा अरब के नजदीक वो वहां से ईरान पे अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने लगातार अपने हथियार पहुंचाए हैं मशरिक वस्ता में, जहां वो ईरान के साथ मुकाबला करना चाहेगा। इसराइल ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, और इसराइल ने जो एविएशन हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक के जो कमर्शियल फ्लाइट्स जाती हैं वहां पे भी उन्होंने अपना अलर्ट जारी कर दिया है इसराइल ने कि यहां पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लिहाजा इसके ऊपर सबको विजिलेंट रहना है। और अमेरिका ने अपने हथियार भी पहुंचा दिए हैं। फिर तीसरा यह है कि यूरोप अमेरिका से ऐसे वक्त में नाराज है। वो ग्रीनलैंड का मामला हो या बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो, इसमें वो शमूलियत नहीं कर रहा। तो ये भी सेम टाइम में अमेरिका के साथ हो रहा है। नंबर 4, जो तजारती डील यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका की थी वो भी खराब हो रही है, और ये भी सेम टाइम में हो रहा है। नंबर 5, जो हमसाया ममालिक हैं अमेरिका के, वो भी वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका ने कामयाब ऑपरेशन किया, उसकी वजह से वहां पे भी एक तनाव है, एक अजीबोगरीब कैफियत वहां पे भी है। कनाडा और अमेरिका में हमने इतने बुरे ताल्लुकात कभी नहीं देखे जो इस वक्त है। चीन खामोशी से अपने तजारती ताल्लुकात बढ़ाकर मजीद मंडियों में अपनी तरसील बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
कि हमारा माल आलमी मंडियों में ज्यादा जाए। चाइना इस मौके से फायदा उठाएगा, वो अपने आप को मुस्तकबिल की सुपर पावर समझता है। और आठवीं एक चीज हो रही है कि अमेरिका के अंदर कई रियासतों में हालात जो है वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे वहां पे अमेरिका में हो रहे हैं और दूसरी जानब से भी मारकुटाई हो रही है और ये इमिग्रेंट्स के मामले पे हो रहा है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की ही एक पॉलिसी है और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में मकबूलियत भी कम हुई। इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करते हैं ना, तो एक ही वक्त में अमेरिका का ये वाहिद सदर है डोनाल्ड ट्रंप जिसने इतने सारे महाज खोल दिए। इसका नतीजा क्या निकलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन आएगा अमेरिका का तो तब पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर क्या होगा। और मिड टर्म इलेक्शन इसी साल के आखिर में नवंबर में हो जाएगा। नाज़रीन, अब एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और यह खबर है शहजाद अकबर साहब के हवाले से। आपको पता है एक अलकादर केस चलता है पाकिस्तान में, उसमें इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को सजा दी जाती है। वही केस शहजाद अकबर पे बनाया जाता है कि शहजाद अकबर इसके अंदर शरीक मुलजिम है। उस केस की बुनियाद के ऊपर शहजाद अकबर का नाम इंटरपोल में डालने के लिए दरखास्त दी जाती है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि बैनुल अक़वामी इदारों ने, इंटरपोल ने एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान के दिए हुए शवाहिद को और दिए हुए केस को नाकाफी करार देते हुए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शहजाद अकबर साहब वहां से भी बाइज्जत बरी हो गए। यानी जिन सबूतों की बुनियाद पे और जिन चीजों की बुनियाद पे पाकिस्तान में इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा हुआ है, उन सबूतों और उन शवाहिद को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इंटरपोल ने। जैसे ही किसी न्यूट्रल फोरम के ऊपर चीजें आती हैं, जैसे ही किसी बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर चीजें आती हैं, तो ये रद्दी की टोकरी में जाती हैं। अगर शरीफ खानदान का कैलेबरी फॉन्ट या उनकी जाली जो एक डीड थी वो चीजें बैनुल अक़वामी इदारों में आती ना, तो फिर देखते हैं इनकी क्या दुर्गत बनती, या इनके मनी लॉन्ड्रिंग के मामला आते तो देखते हैं इनकी क्या दुर्गत बनती। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इदारों ने यह किया नहीं। लेकिन अब जिन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, इमरान खान को जिन चीजों में जेल में डाला हुआ है उन चीजों को दुनिया मानती नहीं, वो उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये एक मरतबा फिर एक्सपोज हो गए। और ये वही केस है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया था। ये फाइल मैंने देखी थी और मैंने इसमें 4 सवाल किए थे और फाइल बनाने वालों के पास एक जवाब नहीं था, टके का जवाब नहीं था। वो कहते बस सिर्फ प्रोपेगेंडा करो इमरान खान के खिलाफ। भाई हमें तो जब भी कोई फाइल या कोई चीज मिलेगी हम उसके अंदर सवाल करेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि उठा के फौरन जाके टीवी पे चला दिया। आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप सवाल करते हैं, ये बताओ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसका जवाब, उसका जवाब, फिर जिसके बारे में होती है आप उसको सवालनामा भेजते हैं, उसके बाद आप काम करते हैं उसके ऊपर। ये फाइल बनाने वालों के पास जवाब नहीं था, कुछ नहीं, बस इमरान खान पे हो चुप करके। तो ऐसा तो नहीं होता, इस तरह रद्दी की टोकरी में जाता है। मैंने उस दिन इनको कहा था कि इस केस में कुछ नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। और आज एक मरतबा फिर वो केस रद्दी की टोकरी में गया। जो मैंने कहा वो सच साबित हो गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।